अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरशद नूर और मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम हैदर भाई। आज गुलाम हैदर भाई के साथ जो है हमारी मुलाकात हुई। इनसे जानेंगे एपी सिंह के बारे में। एपी सिंह जो है जहर उगलता रहता है उस हवाले से, और एपी सिंह की चित्रोल हम लोग करते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर। आज हम हैदर भाई से जानेंगे जो हैदर भाई के खिलाफ वो जहर उगलता है और किसके कहने पे उगलता है, या किसी को कहता है कि आप लोग गुलाम हैदर को बुरा भला बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हैदर भाई, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, एपी सिंह इंतहाई घटिया किस्म का इंसान है, बदनाम ज़माना वकील है, बल्कि मैं समझता हूँ पूरा हिंदुस्तान इसको जो है इग्नोर करता, कोई पसंद नहीं करता। और वो जो है कहता है आपने गवर्नमेंट को धोखा देने की कोशिश की है फेक डॉक्यूमेंट्स बना के। तो क्या ऐसा कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दिया है जो ये बकवास करता है, जहर उगलता है? सर मैंने तो बिल्कुल कोई फेक नहीं है, जेन्युइन है और इनका असल भी पड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये खुद आप इसको वकील कह रहे हो, मैं तो इसको एक घटिया साबित करना चाह रहा हूँ, और है भी सही। एडवोकेट के नाम पे एक दब्बा है। एडवोकेट को इसको बोलना भी जो है ना वकीलों का तौहीन है मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल इसका जो है मैं सख्त मजम्मत करता हूँ, इसको नहीं करना चाहिए। आप एडवोकेट के नाम पे इसको मत बुलाओ। ये बिल्कुल झूठ बोलता है, बेबुनियाद बातें करता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं अपने बच्चों की केस लड़ता हूँ, सबको पता है। अपने चैनल पे आता हूँ, बात करता हूँ, उनको मिर्ची लगता है कि हैदर जो है क्यों चैनल पे आता है। तो मैं क्यों नहीं आऊँ, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, अपने बच्चों के लिए सब दुनिया तक, भाई बहनों तक आवाज़ पहुँचाना चाह रहा हूँ। मगर वो एपी सिंह के पास अभी अल्फाज है ही नहीं, सिर्फ झूठ के सिवाय। सीमा को बेवकूफ़ बना रहे अपने साथ बिठा के कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं केस करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ना जो हमने ना गवर्नमेंट को कोई धोखा नहीं दी, गवर्नमेंट को तो उल्टा वही धोखा दे रहे हैं ना। एपी सिंह दे रहा है, सजन दे रहा है, नेत्रपाल दे रहा है। मेरे बच्चे हैं, मैं उनका मुस्तकबिल हूँ, मैं उनका बाप हूँ। एपी सिंह कौन लेक्चर दे रहा है? वो सीमा को बस जो है ना खिचड़ी पका रहा है। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो, आप ये करो। ऐसा कुछ भी नहीं है अरशद साहब, आप खुद देख सकते हो। जी बिल्कुल, ये धोखा तो गवर्नमेंट को ये दे रहा है, क्योंकि इसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए। जब सीमा नेपाल के रास्ते जो है हिंदुस्तान दाखिल हुई तो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए, उसको 2 महीने इन्होंने कहीं और रखा, वो तमाम तरफ गवर्नमेंट को धोखा दिया। अब ये बार बार बोलता है कि गुलाम हैदर की तलाक हो चुकी है। क्या ये तलाक करवाने आया था? क्या गुलाम हैदर उस वक्त मौजूद था? ये जो है इंतहाई घटिया दर्जे का इंसान है, जो बार बार जो है झूठी एलिगेशन लगाता है, झूठे इल्जामात लगाता है, और इसकी अपने घर में कोई नहीं सुनता। पूरे हिंदुस्तान में लोग इसको धुतकारते हैं, जिस तरह कुत्ते को धुतकारते हैं इस तरह इसको धुतकारा जाता है। अच्छा हैदर भाई, मुझे बताइएगा, बच्चों के हवाले से वो कहता है कि बच्चे जो हैं वो गुलाम हैदर के पास नहीं जाएंगे, गुलाम हैदर को पहचानेंगे नहीं। तो कोई ऐसा हो सकता है इसके अपने बच्चे ना पहचान, तो शायद इसको वो बात याद आ रही है। ऐसी बात है अरशद भाई, देखो इसी बात में तो यही है। तो ये कह रहे हैं कि हैदर को बच्चे नहीं जानेंगे। हैदर के बच्चे 4 साल पहले थे, अब नहीं है। ये शायद इनमें से होता होगा, सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। ये जो है वकील है, सजन का ऐसा माहौल है, या नेत्रपाल के ऐसे ही होते हैं। 4 साल किसी के और को बाप बना लेते हैं, 8 साल किसी और को बाप बना लेते हैं। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। मगर अगर अच्छा इंसान होता ऐसी लफ्ज इस्तेमाल करता। एक शर्मनाक बात है कि बोलते हैं बाप बच्चों को नहीं पहचानेगा। उल्टा सीमा को भी वो पढ़ा रहा है कि आप ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। सीमा तो पूरा तरीके से फंस चुका है, उसके चेहरा उसके लफ्जों का साथ नहीं दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात करता चलूं, देखें, गुलाम हैदर भाई और बल्कि पूरा पाकिस्तान सीमा को माफ कर देगा अगर सीमा मीडिया पे आकर, उसको कोई डर है, कोई तकलीफ है, कोई जबरदस्ती उसके साथ करता, तो मीडिया पे आके किसी को बता दे, हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है। जो सीमा के बोलने का अंदाज होता है, जो तासुरात होते हैं उसके चेहरे के, उनसे तो यही लगता है कि उसको जो प्रेशराइज किया जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। हो सकता है उसको बच्चों को हवाले से कोई धमकी दी जाती है जिसकी वजह से वो कहता है। आप क्या समझते हैं हैदर भाई? बिल्कुल, हमें भी यही महसूस होता है। मैं समझता हूँ, बच्चे का बाप हूँ, और इनकी बहन है जो रीमा है, वो देखता है, बोलता है हैदर सीमा बहुत डरा हुआ है, मैं उनकी बहन हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मुझसे ज्यादा उनको बहनें समझ सकते हैं। उनका भी यही कहना है कि ये बिल्कुल जो है ना, इनको बुलवाया जा रहा है। अगर अरशद साहब, अगर आप भी गनपट्टी पे मुझे कुछ बात करवाओगे तो मैं वही करूंगा। बिल्कुल। तो इसके पास 4 छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम एज में है। सीमा को जबरदस्ती जबरन उनको बुलाया जा रहा है, मीडिया में बैठा के 4 फूल एपी सिंह अपने गले में डाल रहा है, एक सीमा के गले में डाल रहा है। ये कौन सी दुनिया को मैसेज दे रहा है यार? कौन सा इसने जो है जंग जीत लिया कि
माले पहनाना, माले खुद भी पहनता है, लोगों को पहले से वो बता के रहा है कि कल मैं आऊंगा, मेरे लिए फूलों का बंदोबस्त किया जाए। तो मैं उसको कहता हूँ आप फूलों का हकदार नहीं हो, जुत्ती और लेतरों का जो है ना, हम तो तेरा जो है ना हार पहनाएंगे, लेतरों का हार पहनाएंगे। एपी सिंह आप लेतरों का भी मेरे ख्याल में इतना काबिल भी नहीं है को आपको लेतरों का हार पड़े, इतना घटिया इंसान है। लोगों को कहते हैं क्या है ना 4 साल पहले बचे थे, ये है वो है, जो है ना सीमा का 4 साल से हैदर से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो एपी सिंह तुम्हारा बाप खर्चा नहीं भेजता था, मैं ही खर्चा देता था, मैं ही बच्चों का अफोर्ड, बच्चे पढ़ते थे लिखते थे, बच्चों का तालीम का खर्चा, और मैंने बहुत मुशक्कत उठाई, मेहनत किया। परदेश में आप गए नहीं गए तो जो 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 जाते हैं उनसे पूछोगे परदेश में कितना तकलीफ होता है, मुशक्कत उठाना पड़ता है, बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करना, अपना पेट काट के बच्चों के लिए पैसे जमा करना, हर महीना पैसे भेजना। तो ये एक बाशऊर और गैरतमंद बाप ही कर सकता है, हर किसी के पास ये हाजत नहीं है। ये देखो अभी सजन के पास गए हैं, नाच गाना करके उनको खिला रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, अभी पैसा आ रहा है, कब तक इनकी जवानी होगी। ये कह रहे हैं कि आज मैं नाच के बच्चों को पैसे दे रहा हूँ, कल मेरी बेटियां नाचेंगे। सीमा ये तुम्हारा गलत सोच है, बच्चों का मैं बाप हूँ, अगर आप बच्चों का अच्छा सोचते ना, शायद आप ये ढोंग आने से जाते हुए उसने अपना जो है ना असरात जाहिर किए, मैं नाच गाना करूंगा, मैं ये करूंगा। तो देखो तमाम भाई बहन हिंदुस्तान में और भी काबिल मोहतरम है, कितना घटिया कोई हरकत ऐसा नहीं करता है जो सीमा कर रहा है या सीमा से करवाया जा रहा है। ये तो हम नहीं कहते कि सीमा खुद कर रहा है या हमें बदनाम किया जा रहा है। एक बोलते हैं कि हमने इसको मजहब का नाम मुस्लिम से हिंदू बनाया, ये एपी सिंह का एक साजिश है, एक ढोंग है। तो हर बात पे जो है ना ये मजहब पे बीच में लाकर जो है ना अपने को ये हिंदू और मुस्लिम को भड़काना चाहता है और लड़वाना चाहता है। एपी सिंह आपके इरादे बिल्कुल जो है ना ये सबको पता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। तमाम लोग जो है बाशऊर तालीम याफ्ता हैं, समझ सकते हैं आप ये घिनौना हरकत कर रहे हो, कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। आप गलत हो, नेत्रपाल गलत है, एपी सिंह खुद गलत है। आप क्या कह रहे हो? तो मैं सही कह रहा हूँ कि ये गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल गुलाम हैदर भाई आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। एक इंटरव्यू में सुन रहा था जिसमें ये कह रहा था गुलाम हैदर ने अपने बच्चों को उकसाया है कि वो इसको जान से मार दे, लप्पू को या सैचन को जान से मार दे, और गुलाम हैदर अच्छा बाप साबित नहीं हुआ। तो मैं एपी सिंह से ये सवाल पूछना चाहूंगा, निर्भया केस में एक एंकर ने नेशनल मीडिया पर बैठकर एंकर ने इससे सवाल पूछा और इससे कहा कि अगर तुम्हारी बेटी ऐसा काम करती तो तुम क्या करते। इसका जवाब क्या था? इसका जवाब ये था कि ये घटिया तरीन इंसान ये कह रहा था अगर मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ कोई ऐसा काम करती तो मैं उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा देता। तो ये कहां से अच्छा बाप साबित हो गया? और गुलाम हैदर को बोलता है अच्छा बाप नहीं है। इंसान कोई भी परेशानी के आलम में इस तरह के वर्ड इस्तेमाल कर जाता है। तो इसमें कोई ये नहीं था कि गुलाम हैदर को बच्चों की परवाह नहीं है, गुलाम हैदर को बच्चों से प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा हैदर भाई, जो अभी इसने एक काम प्रोपागेंडा करना शुरू कर दिया, कुछ 14-15 यूट्यूबर हैं, उनके साथ मिलकर उनको फोन करता है कि जी आ जाओ फलां जगह पे आ जाओ, इकट्ठे हो, तो उनको समोसे खिलाता है, उनको 2-2 हज़ार रुपए पे करता है और उनसे कहता है कि हमने गुलाम हैदर के खिलाफ जहर उगलना है, और सीमा डरी हुई होती है। तो इस पे क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, खुद पूरी दुनिया इस बात का शायद है कि सीमा के लफ्ज सीमा के साथ नहीं दे रहे, बिल्कुल भी। ये पूरा फंस चुका है अपने लफ्जों पे, अपनी बातों पे। कितना ये कह रहा था कि तलाक हुआ, तलाक अभी भी मैं कह रहा हूँ, कभी ना सीमा ने तलाक की बात की थी ना तलाक हुआ। इंडिया में बैठकर इनलीगल तरीके से उनको बुलवाया जा रहा है या वो खुद बोल रहा है, इसका तो इल्म नहीं है। मगर ये देखो बिल्कुल बेहूदी बातें हैं। देखो मीडिया वाले एक है तो 24 घंटा उनकी जाता है, शायद उसको अपना फैमिली नहीं है, बेटी बहन नहीं है। भाई मीडिया का फर्ज बनता है, आप अगर मैं गलत हूँ अरशद, आप तड़क से बोलते हैं इधर आप इधर गलत हो, बात कर सकते हो। तो जो भी जाता है, किसी ने लीगल सवाल किया सीमा से? हाँ, अभी तक हमने नहीं देखा कोई सोशल एक्टिविस्ट, मीडिया एक्टिविस्ट जो हो उसने कुछ सही तरह सवाल पूछा। वो सिर्फ एक पक्ष की बात कर रहा है। हाँ, सिर्फ बोलते हैं कि हैदर ने मुझे छोड़ा था 4 साल पहले। हैदर ने छोड़ा नहीं था, बेहया। हैदर बच्चों को कमाने के लिए गया था, मेहनत मजदूरी करने के लिए गया था। सिर्फ आज तक जो पहले 92 वाले थे बहुत अच्छा सवाल करते थे, उनको बुलाया नहीं जा रहा। बहुत सारे अच्छे भी थे भारत के चैनल में। हाँ, टीवी 92 वाले थे, बहुत अच्छे थे, 2-3 एंकर थे, वो कड़क सवाल करते थे। सीमा मजबूरन मैक फेंक कर बाहर जाना पड़ता था उसको, वो बैठ के जवाब नहीं दे सकता था। आज कहाँ है वो? उनको नहीं बुलाया जाता। जो सिर्फ सीमा के पक्ष में बात करते हैं, एपी सिंह के पक्ष में बात करते हैं, तो उनको अच्छा भी लगता है, उनको बुलाते भी हैं और उनको कहते हैं साथ साथ में हार और फूल भी लेकर आओ, मेरे गले में डालो।
ये बस इतनी तक है और सच्चाई तो कुछ है ही नहीं। अब नित्तरपाल जो है उसकी भी टांगे कांपना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब जो पाकिस्तान में इनका सिफारत खाना है हिंदुस्तान का, वहां से कुछ लीगली डॉक्यूमेंट्स हिंदुस्तान गए हैं। उस हवाले से जब एपी सिंह को पता लगा है तो एपी सिंह कह रहा है कि अब विषय तो बड़ा गंभीर है। वो विषय क्या था? यही था, हम तो ये समझते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे बहुत जल्द पाकिस्तान की तरफ डिपोर्ट होंगे, ये चाह रहा है। अभी तक 6 महीने के करीब हो चुके हैं, अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकी। तो हैदर भाई क्या समझते हैं, इसके पीछे क्या कोई खिचड़ी पक रही है या कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं ये लोग? वो आपको पता है ना कि एपी सिंह को खुद को भी पता है कुछ होने वाला नहीं है। हकीकत में सब पासपोर्ट 4 बच्चे गुलाम हैदर के हैं, कभी रह नहीं सकते। ये सिर्फ जो है ना एक केस को लंबा करना चाह रहा है और कुछ भी नहीं। सस्ती शोहरत कहाँ से मिले? अगर बच्चे आए तो कहाँ से कमाए? नेत्रपाल का घर कहाँ से चले? सजन ने जो घर बनाया ये कहाँ से बनता? तो एक साजिश और ढोंग आपके बच्चों की तवज्जुह से ही बना है। बिल्कुल, मेरे बच्चों की तवज्जुह से अगर ये ना होते तो इनका नाम कौन लेता था? आज मेरे बच्चों को दुआ करें, वो तो मेरे बच्चों की इनकम खा रहे हैं, कमाई खा रहे हैं। तो ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जो है एपी सिंह, तो इनको फूल कहाँ से पहनते? इनको तो कोई चप्पल पहनाने वाला भी गले में नहीं था, आज उनको फूल पड़ रहे हैं। तो ये मेरे बच्चों की खातर जो है ना, बच्चों को वो दुआ करें कि इनका जो है ना नाम अच्छी तरीके से या बुरी तरीके से ऊपर तो उठा है ना, एक बात है बच्चों के नाम पे। अच्छा हैदर भाई, जो लोग हैं हिंदुस्तान के जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह सूर्या वर्मा जी हैं, आस्था माँ हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिनका हम शायद नाम ना ले सकें यहाँ पे, तो उनके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम? बिल्कुल, आस्था माँ है, सूर्या वर्मा जी है, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह इनको खुश रखे, सलामत रखे ऊपर वाली जात। हर बहन भाई को ऐसे आगे आना चाहिए, हक और सच की साथ लड़े। जैसे सूर्या वर्मा है, आस्था माँ है, बहुत सारे बहन भाई जो है बेटियां काम को आगे से आगे कर रहे हैं, हक और सच की आवाज उठाते हैं। हमेशा हर बहन भाई को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो है इंसानियत का आवाज उठाओ और हक और सच के लिए आगे बढ़ो, बढ़ चढ़कर हिस्सा दो। छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, जो इनलीगल तरीके से एक जो है एपी सिंह ढोंग रचा के उनको जो है ना रखा हुआ है। तो शायद अभी इनका पर्दाफाश होने वाला है जल्द से जल्द इंशाल्लाह। ऊपर वाली जात पे मुझे यकीन है। मेरे बच्चे अरशद भाई आप देखोगे हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से ये दिन जल्द से जल्द आए ताकि मेरे बच्चे मेरे साथ हों। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे मैं भी यही दुआ करूंगा और उन तमाम दोस्तों का, बहन भाइयों का, अपने देखने वालों का शुक्रिया अदा करूंगा जो गुलाम हैदर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से उनकी हेल्प आउट करें, किसी भी तरह करें, चाहे हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, चाहे लीगली कोई फाइट कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन तमाम लोगों का, दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और इंशाल्लाह जब भी बच्चे जो हैं वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान की तरफ डिपोर्ट होंगे तो सबसे पहले ही आपका भाई वहां पहुंचेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। और इंशाल्लाह मैं अपनी गाड़ी में गुलाम हैदर के बच्चों को और इनको वहां से वाघा से कराची तक छोड़ कर आऊंगा, ये मेरा सबसे प्रॉमिस है। तो इंशाल्लाह इसी तरह की अपडेट आप तमाम दोस्तों के लिए लेकर आते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह, चैनल सब्सक्राइब कर बोल दे जी। यहाँ पे दोस्तों गुलाम हैदर भाई ने एक चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया अपनी अपडेट डालने के लिए। इनको पैसों का कोई लालच नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए आवाज उठाने के लिए चैनल बनाया है। वो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे मैं उनका लिंक भी डाल दूंगा और नीचे स्क्रीन के ऊपर भी नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, तो वो चैनल आपने जरूर सब्सक्राइब करना है।